देख सकते हैं आप, त्रिशूल जो है वो मुंह के बाहर हो गया, आर पार हो गया। कैसे आर पार कर लिया सर? आप देख सकते हैं ना किसी लाइटर का इस्तेमाल हुआ है ना किसी माचिस का इस्तेमाल हुआ, और ये जो अग्नि कुंड है ये जल गया। कैसे जला सर? इस तरीके से वो हाँ। अपने बदन के ऊपर से ये आग का जलता हुआ टिम्बा घुमाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई में। मानव सर की जो संस्थान है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, आज उसी के सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं सचिन जी। तो सचिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चमत्कारों के पीछे एक तो हाथ की सफाई होती है, या फिर विज्ञान के द्वारा जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक उपकरण होते हैं, उसका सहारा लेकर ये बुआ बाबा मांत्रिक तांत्रिक ये चमत्कार करते हैं और लोगों को ठगाते हैं। अभी जैसे हिंदू बाबाओं में भी चमत्कार करने की क्षमता होती है और लोगों को जैसे फंसाया जाता है, वैसे मुस्लिम जो फ़कीर होते हैं ये भी लोगों को फंसाते हैं। थोड़ा सा हम दूर रहेंगे क्योंकि ये आग लगने की संभावना है। इस तरीके से वो अपने बदन के ऊपर से ये आग का जलता हुआ टिम्बा घुमाते हैं। तो 3.5 सेकंड के अंदर हमने त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं होता है, और थोड़े से बाल जल जाते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन यही लोगों को इस तरीके से बताया जाता है कि हम में कोई तो दैवी शक्ति है, उसके द्वारा हमको आग से भी झटका नहीं लगता है। इतने हमारे ऊपर जो भगवान की इतनी कृपा है कि हमें उससे भी आग नहीं लगती, या भगवान की कृपा है या फिर अल्लाह की कृपा है, ये इस तरीके से बताया जाता है और लोगों को ठगाया जाता है। और ऐसे लोगों इस चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं और उनके भक्त हो जाते हैं। सर अब कौन सी टेक्निक आप दर्शकों को दिखाने वाले हैं, शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिए। एक सदाचारी बाबा थे, उन्होंने कई साल पहले मंत्रों के सहारे से एक अग्निकुंड जलाया था। उसी तरह से हम अग्निकुंड जलाएंगे। हम लोग में कोई मंत्र की क्षमता नहीं है, फिर भी यह अग्निकुंड अभी आपके सामने हम जलाएंगे। अभी उन्होंने कहा था कि ये एक काला अबीर जो हम गंधक के लिए इस्तेमाल करते, वो काला अबीर मैंने डाला है, और इसमें आध्यात्मिक गाय का तूप हमने यानी घी डाला है। तो अभी हमारे उनमें कोई मंत्र शक्ति थी, वैसे हमारा एक मंत्र है, भूत बानामती करनी मूठ विज्ञान सांगता सारा झूठ। अभी हमें भी मंत्र शक्ति है, उसके द्वारा अभी हम ये अग्निकुंड जलाएंगे बिना किसी माचिस वगैरह का इस्तेमाल, बिना किसी माचिस का इस्तेमाल करके। भूत बानामती करनी मूठ विज्ञान सांगता सारा झूठ। आप देख सकते हैं ना किसी लाइटर का इस्तेमाल हुआ है ना किसी माचिस का इस्तेमाल हुआ, और ये जो अग्नि कुंड है ये जल गया। कैसे जला सर? अभी मैंने जो कहा था, जो गंधक या काला अबीर है, ये काला अबीर ना होते हुए ये पोटेशियम परमानेंट है। और मैंने आपको बताया था, ये बाबा ने बताया था कि ये आध्यात्मिक गाय का घी है। ये कोई घी वगैरह नहीं है, ये पोटेशियम परमानेंट है जो हम पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ग्लिसरीन है, जो ग्लिसरीन जो ब्यूटिशियन इस्तेमाल करती है, या फिर मुंह पे छाले आए तो हम इस्तेमाल करते। ये 2 रसायनों का इस्तेमाल करके ये प्रयोग किया गया है। वो बाबा ने जो बताया था कि हमने मंत्र शक्ति से की, तो ये जब भी 2 रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते तभी क्या होता है, ये जो पोटेशियम परमानेंट है उसके ऊपर जब भी हम ग्लिसरीन डालते तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, गर्माहट पैदा होती है। और उसके नीचे जो जलने वाली चीज़ होती है, यानी कपड़ा हो, लकड़ा हो या कागज़ हो, वो खुद ब खुद जलने लगता है। तो यही रासायनिक उपकरणों का उपयोग करके वो बाबा ने हमें ठगा था और फंसाया था। अभी आप देखते हैं कई जगहों पे
त्रिशूल अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, वही टेक्निक अभी हम भी करेंगे। अभी ये देख सकते हैं आप, त्रिशूल जो है वो मुंह के बाहर हो गया, आर पार हो गया। कैसे आर पार कर लिया सर? तभी इसमें भी एक हाथ चला कि यानी थोड़ी सी लोगों को फंसाने की चीज़ की। ये जो पोर्शन है, जब ये वो बाबा उसे पकड़ते हैं तो इस तरह से पकड़ते हैं, तो लोगों को क्या लगता है ये सीधा त्रिशूल है, लेकिन इस जगह पर वो ऐसे उसे टर्न करते हैं और ये अपनी जीभ में उसे डाल देते हैं, एक एंगल की तरह फंसा देते हैं। और हमें लगता है वो त्रिशूल आर पार हो गया है। वैसे तो आप जानते अयप्पा स्वामी के जो भक्त हैं वो भी कभी कभी यहाँ से बाहर निकलते। तो ये जो हमारी त्वचा है, ये त्वचा कैसे है कि ये नरम होती है और इसमें कोई भी बोलते हैं ना हड्डी वगैरह नहीं होती। हाँ। तो ये छेद आसानी से हो जाता है और बाहर निकलती है ये चीज़। लेकिन उसमें उनको दर्द तो होता हो, लेकिन ये कैसे कि भगवान की श्रद्धा के द्वारा किया जाता है तो वो उतना सहन कर लेते। तो एक भुजा हुआ पापड़ है, आपकी जो चमत्कारिक शक्ति से आप उसे तोड़ के बताइए और 30 लाख का ये हमारा जो इनाम है आप सहजता से लेके जाइए। लेकिन आज तक हमने बड़े बड़े बाबाओं को इसका आह्वान दिया है, लेकिन आज तक एक भी बाबा ये आह्वान स्वीकारने को आया नहीं है। कई बाबाओं ने बताया था कि हम ये आह्वान ले लेते, लेकिन जब अवसर आया उस दिन का तो वो बाबा भाग खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको खुद पता है कि हम में चमत्कार करने की क्षमता नहीं है। अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वो हमारी क्षमता तो खुद को पता है कि मुझ में क्षमता नहीं है, अगर हम वहाँ पर जाएंगे और हमारा ये भांडा फोड़ हो गया तो क्या करेंगे? हमारे जो भक्त है उनका हम पे से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए वो सिर्फ बताते हैं कि हम उनकी चुनौती स्वीकार करते, लेकिन आज तक कोई बाबा हमारी चुनौती को सामने नहीं आया। एक ही शब्द में आपसे जानना चाहूँगी आखिरी में कि आपने कहा कि उनको पता चल जाएगा कि भक्तों का जो है उनसे विश्वास उठ जाएगा। अगर विश्वास उठ गया तो फिर क्या होगा? भक्त उन्हें मानेंगे नहीं, और जो कैसे है कि एक उनका जो कमाने का ज़रिया है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी कैसे है कि बाबा होने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं जी। जैसे बाबा एक बार बन गया तो उसको पैसा तो मिल ही जाता है, दूसरी बात समाज में एक प्रतिष्ठा मिल जाती है, और तीसरी बात सबसे वो महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बाबाओं के पीछे ज़्यादातर औरतें ही उनकी भक्त होती है। हाँ सचिन जी, अब आप आए मुद्दे पे। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बाबाओं के झांसे में सबसे ज़्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? क्योंकि महिला ये काफ़ी बोलते हैं ना, उनका मन काफ़ी हल्का होता है। उनको छोटी मोटी चीज़ों में हर वक्त डर लगता रहता है, इमोशनल संवेदनशील होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम किसी बाबा के पास जाएंगे तो उनके द्वारा जो कुछ ये करेंगे तो उसके बाद हमारे जीवन में कुछ अच्छे दिन आएंगे हमारे पास। तो इस भावना से वो बाबा के पास प्रभावित होती है। कभी कभी किसी को बच्चा नहीं होता है, तभी कैसे होता है कि हम दरअसल डॉक्टर का सहारा नहीं लेते हुए उनको बाबाओं के पास लेके जाते हैं। पुरुष में या महिलाओं में नपुंसकत्व आ जाता है, उसके मायने में उनको संतान नहीं होती, तभी उनके घर वाले अड़ोस पड़ोस के लोग उनको बाबाओं के पास लेके जाते। तो बाबा क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि आपको यहाँ पर उनको रखना पड़ेगा और एक पूजा विधि हम करेंगे। तभी बाबा उस महिलाओं को कन्विंस करते हैं कि देखो आज के दौर में कैसा है कि जब तक उसका मातृत्व सिद्ध नहीं होता है तब तक वो पूरी तरह एक स्त्री के मात कहलाती है। उनको समाज के द्वारा जो बांझ करके एक जो शब्द है
जो महिलाओं को इतना क्या बोलते अपमानित करता है वो, क्योंकि उनका तो कसूर नहीं होता, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बच्चा होना ये भगवान की देन है, लेकिन उनका कसूर नहीं होता। उनको लगता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस ये जो एक शब्द है जो मैंने कहा था बांझ, ये जो शब्द से वो अपने आप को बाहर निकालनी चाहती है। तो उनके घर वाले भी, क्योंकि हमारे जो समाज में एक संतान की प्राप्ति होने के बाद यानी बच्चा होने के बाद उसका वंश आगे चलेगा। अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उनका वंश आगे नहीं चलेगा। और वो औरत को एक डर रहता है कि अगर मेरी शादी टूट ना जाए या फिर मेरा पति मुझे घर से बाहर ना निकाले और दूसरी मेरी सौतन ना लाए। तो इस तरह से ये बाबाओं के पास जाते हैं और बाबा क्या करते हैं, उनको मानसिक तौर से ये बताते हैं कि समाज में जब तक तुम माँ नहीं बन सकती तब तक तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तो वो उनको कन्विंस करते हैं और वो उनको उनके झांसे में आ जाती है और उस प्रकार से वो उनका शोषण करता है। दिखने में अच्छी खासी है तो उसको महीने में 2 महीने में दरबार उनका लगता है, तो वहाँ पर उनको बुलाते हैं और उनका शोषण होता है। तो औरत जो जन्म भर उन बाबाओं की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसका फ़ायदा बाबाओं को मिलता है। आपने अभी देखा ही होगा आसाराम जी बापू, उनकी उम्र को देखते हुए आपको लगता था कि वो किसी सेक्स स्कैंडल में फंस जाएंगे, लेकिन वो फंस गए। वो हमारी गुजरात की एक बहन थी, उन्होंने उनका पर्दाफाश किया है। हाँ सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। सिर्फ एक शब्द में जो है उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, वक्त हो चला है। आप लोगों पे आरोप लगते हैं कि आप लोग सिर्फ एक धर्मगुरु को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। ऐसा वाकई है क्या, या ये जो चमत्कार का चैलेंज है ये हर धर्मगुरु के लिए, हर उस इंसान के लिए जो किसी भी धर्म से और चमत्कार करने का दावा करता हो? हाँ, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, हमने हर धर्म के बाबाओं को एक्सपोज किया है। हमारे श्याम मानव जी है, उन्होंने शिवाजी पार्क में और नागपुर में जो चंगाई सभा जो क्रिश्चियन मिशनरी के तरफ से होती है, तो क्रिश्चियन मिशनरी ये बाहर देश से हमारे देश में आती है या फिर हमारे देश के कई जो पास्टर बनते हैं और वो लोगों को अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। ऐसी चमत्कारिक शक्तियों का यानी चमत्कारिक दावों का इस्तेमाल करते, लेकिन मायने में ये सही मायने में ये गलत है। और इसको हमने एक्सपोज किया है। वो चंगाई सभा करने वाले बाबाओं को यानी वो पादरियों को हमारे संस्था के मायने से ड्रग्स एंड रेमेडीज़ एक्ट इसके तहत उनको सज़ा का प्रावधान किया है। तो ऐसे हज़ारों फ़कीरों को हमने एक्सपोज किया है और इस तरफ से हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला है। तो हमारा किसी हिंदू धर्म के खिलाफ ये मोर्चा नहीं है। जो अंधविश्वास फैलाता है, जो समाज की लूट करता है, उनके खिलाफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 सालों से निरंतर लड़ा देती आई है और आगे भी देगी। चाहे कितने भी लोगों ने हमें धमकाने की कोशिश की है या फिर अभी आपने देखा है कि श्याम मानव जी को कोई मैसेज आया है कि उनको मार डालेंगे, लेकिन हम ऐसे दृढ़ निश्चय करके चले हैं इस राह पर कि ये समाज को कुछ अच्छी राह तक लेके जाएंगे। चाहे हमारा बलिदान भी चाहे जाए, फिर भी हमें गम नहीं।
तो आपने देखा कि सचिन जी ने कितनी खूबसूरती से अपनी बात रखी, कहा कि हमें बलिदान भी देना पड़े बट हम समाज को इस तरीके के अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से बाहर निकालेंगे। मेरी आप सभी से गुजारिश है, देखिए बाबा साहेब ने भी कहा था कि मैं आपको कलम पकड़ा रहा हूँ लेकिन कलम चलानी आपको खुद होगी, यानी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। सवाल वही है, तर्क करिए, शिक्षित होइए, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं, जब आप विज्ञान को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये सारी तकनीक आपको स्कूल में ही सिखा दी जाती है कि किस तरीके से कपूर के अगर एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं जो जल रहा है वो बंद हो जाएगा। सभी जो टेक्निक्स आपने देखी, इन टेक्निक्स में कोई भी ऐसी हवाई जादू नहीं था। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सभी में विज्ञान था और सर ने अपना दिमाग लगाया। मेरी आप सभी से गुजारिश है और श्याम मानव जी की जो संस्थान है वो भी यही गुजारिश करती है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों को रोकिए। उनकी लड़ाई, हमारी लड़ाई, हमारे चैनल की लड़ाई किसी भी उस इंसान से नहीं है जो अपने धर्म को मानता हो, बल्कि हर उस इंसान से है जो धर्म की आड़ में इस तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, लोगों को अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास की तरफ ढकेलता है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपको लगभग 20-30 साल और पीछे ढकेल रही हैं। तो गुजारिश है कि शिक्षित होइए, शिक्षित समाज जो है इन सभी ढकोसलों से बाहर निकल जाता है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का और इतनी अच्छी तरीके से इस पूरी चीज़ों को, इस सारी टेक्निक्स को बताने का, जिससे कहीं ना कहीं अब हमारे दर्शक भी प्रभावित होकर इन सभी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और तर्क कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने भी हमें ये मौका दिया है, इसलिए जनता न्यूज़ चैनल का भी हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इनके तरफ से हम शुक्रिया करते हैं। और आगे भी कहीं पर हमारे सहयोग की आपको ज़रूरत लगे तो हम तत्पर है, आप कभी भी हमें सहयोग के लिए पुकार सकते हैं। धन्यवाद।